ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं अधिक मास महात्म की कथाओं का। पिछले वीडियो में आपने अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म के प्रथम अध्याय की कथा का रसपान किया। आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के महात्म के दूसरे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे और रोज़ सुबह आप इसी तरह हर एक अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और शाम को हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सब मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अधिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा, जिसमें बताया गया है कि नारद मुनि के द्वारा अधिक मास के दुखों को सुनकर उन्हें भगवान विष्णु के पास कैसे बैकुंठ ले जाते हैं और कैसे मलमास की व्यथा को विष्णु जी के समक्ष रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययोने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री, पुत्र, गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही के कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ।
आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिल उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम आत्म आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम आत्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद मुनि बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याविहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, मात पिता विहीन, शोक, दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से उन्हें उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राज यक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से
नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले, जय श्री हरि शरणम। तो ये थी पुरुषोत्तम मास महात्म के द्वितीय अध्याय की कथा। अगले वीडियो में हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के तृतीय अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। आइए अब हम सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बूढ़ी माई थी जो तुलसी जी को सींचती और सींचते हुए कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तो तुलसी माता यह सुनकर सूखी जाए। इस पर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने कहा कि भगवान, एक बूढ़ी माई रोज आती है और रोज़ यही सारी बातें कहती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बूढ़ी माई से कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सब लोग आए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बूढ़ी माई के कान में एक बात कहूँगा तो बूढ़ी माई उड़ जाएगी। बालक बने भगवान ने बूढ़ी माई के कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान ने उसको कंधा दिया तो बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे। और शाम की कथा में आप श्रीमद् भगवद गीता के महात्म की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। जय श्री हरि।